पिताश्री मोहे राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मत मारो मोहे राम नाम प्यारो बेटिया तुम्हें राम नाम प्यारो है जिन्हें का पे आदमी से लड़े हो प्यारो है सुनिया भाई मानता हूँ तुम्हें राम नाम प्यारो ना है। अरे हथो तुम्हें ताली बजाओ मुंह खोलो कछू तो बोलो राम नाम प्यारो जवाब दिया दुष्ट तू ऐसे नहीं मरेगा ऐसे नहीं मानेगा। चल तुझे तेरी मैया के पास में लेकर के चलते हैं। उसी समय अपनी पत्नी कयाधु के पास में इसका हाथ पकड़ करके ले गया। कयाधु से कहा बोले कयाधु तुम अपने पुत्र को समझा लो ये हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। पहले से समझाओ और समझाने के बाद भी तुम्हारा बेटा अगर नहीं माने तो ये हमारा आदेश है कि इसे विष दे दीजिए। ऐसे पुत्र की हमें जरूरत नहीं है। आज नाना भाग से मैया कयाधु कहने लगी प्राणनाथ आप चिंता मत करो। अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगाया। जवाब दिया बेटा प्रहलाद क्या बात है क्या कारण है। अरे तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं जो बेटा अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। आज प्रहलाद कहने लगे माँ ये तू तो नकली माँ है। ये जो मेरे पिताजी खड़े हुए हैं ये तो नकली पिताजी है। असली पिताजी तो वो है जो संसार का पिता हुआ करता है। मैया मैं उस पिता का नाम ले रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ। नाना बात से आज समझाया है मैया अपनी मैया कयाधु को। भक्त प्रहलाद ने जवाब दिया माँ पिताजी ने जो कहा है उनकी आज्ञा को सिरोधार कीजिए। और समझाते हुए बोले हैं प्रहलाद मैया कि बोले प्रहलाद बाबरी माँ हम तो राज राजेश्वर है पर परमेश्वर प्रभु
जवाब दिया, मां उस परम पिता परमात्मा के सामने हम और आप तो कीड़े मकोड़े की तरह है। आज नाना बात से समझाया, मैया कया दूर है। जिस समय एक कटोरी में विष घोल करके रखा है, भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद मैं तुम्हारे पिताजी की आज्ञा को सरोधार करती हूँ। उसी समय भक्त प्रहलाद ने जिस समय देखा है, आज भगवान को बड़ी चिंता हुई कहीं मेरा भक्त डिग ना जाए, तो उसी समय परमपिता परमात्मा ने एक छोटा सा चींटी का रूप धारण किया, उसी कटोरी में रेंगने लगे। प्रहलाद ने मन में विचार किया, जब इस विष के पान करने से एक चींटी नहीं मरी तो भला हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे मर सकता हूँ। उसी समय प्रहलाद ने हंसते हंसते उस विष को पान कर लिया, और पान करने के बाद हमें आज अपने पिताजी के पास में पहुंचे हैं। मैया कयादू तो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। इधर अपने पिताजी के पास में हिरण्याकश्यप के पास में पहुंचे हैं। पिताजी से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, पिताजी राम राम। आज जिस समय हिरण्याकश्यप ने देखा है दुष्ट बीबी नहीं मरा, तो मंत्री को आदेश दिया, सिपाहियों से कहा, बोले ले जाओ इसे। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, और इसका वध कर दो, इसका प्राणांत कर दो। दोनों हाथ जोड़ करके प्रहलाद कहने लगे हैं, पिताजी कि छोड़ेंगे न प्रभु का नाम, पिताजी मरते दम तक छोड़ेंगे न प्रभु का नाम, पिताजी मरते दम तक। उसी समय जवाब दिया, पिताजी में उस परम पिता परमात्मा का नाम नहीं भूल सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है। आज नाना प्रकार के आज उपाय किए हैं, पर्वत से नीचे गिरवाया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। समुद्र में फेंकवा दिया,
लेकिन वही परम पिता परमात्मा ने अपने भक्त अपने पुत्र को अपनी गोदी में उठा करके बाहर रख दिया, दौड़ करके अपने पिताजी के सामने आया। आज जिस समय हिरण्याकश्यप ने देखा है तो आश्चर्यचकित रह गया, क्या हो गया है इसे। हाथ पकड़ करके इसने म्यान से तलवार निकाली, अपने हाथ में तलवार ली, जवाब दिया तू ऐसे नहीं मरेगा, तेरा वध मुझे अपने हाथों से करना पड़ेगा। हाथ पकड़ करके जिस समय प्रहलाद का अपने साथ में लेकर के चला है, रास्ते में जा रहा था, उसी रास्ते से सिंहिका सामने से आ रही थी। जवाब दिया सिंहिका ने, बोले भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हो। सिंहिका ये हिरण्याकश्यप की बहन थी, जिसका नाम हम और आप होलिका के नाम से जानते हैं। ये सिंहिका विप्रचिति दानव के साथ में ब्याही गई थी। विप्रचिति दानव के साथ में इसका विवाह हुआ था। एक बार हुआ ऐसा कि विप्रचिति दानव इस सिंहिका हिरण्याकश्यप की बहन थी और माता भवानी की पूजा किया करती थी। एक दिन विप्रचिति दानव घोड़े पे सवार होकर के आया, जिसने सिंहिका को देखा। सिंहिका बहुत सुंदर थी। सिंहिका को जिस समय देखा है तो सिंहिका का हाथ पकड़ा है, जवाब दिया है कि सिंहिका अब तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ में विवाह करो। सिंहिका कहने लगी है, पागल हो रहे हो, हमारा भैया जिसके साथ में विवाह करेगा मैं उसके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ में नहीं। जवाब दिया चलो तो तुम्हारे भाई से पूछ लेते हैं। हाथ पकड़ कर जिस समय घोड़े पे सवार होकर के विप्रचिति दानव हिरण्याकश्यप के पास में आया है और हिरण्याकश्यप से जब कहा है कि हम तुम्हारी बहन सिंहिका के साथ में विवाह करना चाहते हैं, हिरण्याकश्यप ने जवाब दिया जो भी हमें मल्ल युद्ध में हरा देगा उसके साथ में मैं अपनी बहन सिंहिका का विवाह करूंगा। उसी समय विप्रचिति दानव ने जवाब दिया, बोले चिंता मत करो, हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध हो जाए। अगर